राजन, सूर्य के ना निकलने से सृष्टि में जो अंधकार छा गया था, उसे पुनः प्रकाशित करने का श्रेय सती अनसुईया को ही है। यदि वो ऋषि और ऋषि पत्नी इतने शक्ति संपन्न है, तो उन महान आत्माओं को हमारे राज्यसभा की शोभा बढ़ानी चाहिए। वो दोनों तो तपस्वी है राजन। राजगुरु, हमारे राज्य में क्या साधु संतों और तपस्वियों का निवास नहीं है? दैत्यराज, महर्षि अत्रि और सती अनसुईया कोई साधारण साधु संत नहीं है, दोनों ब्रह्म ज्ञानी हैं। हमें उनसे ज्ञान प्राप्त नहीं करना राजगुरु, हमारा ध्येय कुछ और है। जो अपने तपोबल की शक्ति से सूर्य का उदय कर सकती है, वो क्या नहीं कर सकती? क्या नहीं कर सकती है वो? महामंत्री जी महाराज। आप हमारा संदेश लेकर आश्रम में जाइए। हम महर्षि अत्रि और देवी अनसुईया को आदर सहित अपनी राज्यसभा में देखना चाहते हैं। परंतु राजन, वो दोनों तपस्वी इस राज्यसभा में क्या करेंगे? यदि संभव है राजन कि वो दोनों यहाँ आने से मना कर दें। असंभव। राजा कृतवीर किसी को बुलाने का सम्मान दे और वो सम्मान का निरादर कर दे, ऐसा कभी नहीं हुआ है राजगुरु, और ना ही कभी ऐसा होगा। तुम किन पर आदेश चलाओगे राजन? वो कोई तुम्हारी प्रजा नहीं है। तपस्वियों का अपना संसार होता है, वे किसी की आज्ञा में बंधे नहीं होते। उनके लिए राज और रंग में कोई अंतर नहीं। हाँ, यदि उन्हें तुम्हारे भीतर को जलती हुई ज्वाला दिखाई देगी, तो वे तुम्हारे चरणों की धूल को अपने माथे से लगाएंगे, नहीं तो तुम्हारी तरफ आप उठाकर देखेंगे भी नहीं। परंतु राजन, तुम उन्हें यहाँ क्यों बुलाना चाहते हो? अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए। मनोकामना? हाँ राजगुरु, हमारे पास बहुत धन धान्य है, बहुत शक्ति है। हम जब चाहे अपनी शक्ति बढ़ा सकते हैं। अपने राज्य की सीमा को बढ़ाने के लिए हमारी सेना को रोकने का सामर्थ्य इस लोक में किसी में भी नहीं है। हमें किसी का भय नहीं है, परंतु मृत्यु हमारे वश में नहीं है। वो क्या मुझे अमृत तो नहीं दिला सकती? महर्षि अत्रि और देवी अनसुईया को हमारी मनोकामना पूरी करने के लिए यहाँ आना ही होगा। हाँ, आना ही होगा। महाराज कृतवीर, तुम्हारी बातों में अहंकार का प्रदर्शन हो रहा है, और शक्ति का अहंकार विनाश को निमंत्रण देता है। हाँ, यदि तुम महर्षि अत्रि और माता अनसुईया को यहाँ बुलाना ही चाहते हो, तो स्वयं जाकर उन्हें प्रार्थना करो। इस प्रकार उनके प्रति अहम भाव दिखाना और स्वार्थपूर्ण व्यवहार करना शुभ लक्षण नहीं है। क्षमा करें राजगुरु, वृद्धावस्था के कारण आपको पाप पुण्य की चिंता सताने लगी, परंतु धन और राजगुरु पद का लालच आप छोड़ नहीं पा रहे। मेरे विचार में आपको ये सब छोड़ छाड़ कर संन्यास ले लेना चाहिए। ये मेरा नहीं, इस राजगुरु पद का अपमान है। मैं इसी समय इस पद का त्याग करता हूँ। जीवन भर जिसने निस्वार्थ भाव से इस राज्य की
जिस राष्ट्र की सेवा की हो, उसकी रक्षा और राज्य का मार्गदर्शन किया हो, उसी को तुमने पद का लालची कहा। धिक्कार है राजन तुम्हारे शासन पर। ठहरो राजगुरु। राजा कृतवीर ने अपने राज्य में विद्रोह को कभी पनपने नहीं दिया है। मशवती के इस राज्य में विद्रोह का एक ही दंड है, मृत्युदंड।